सुप्रभात बच्चों कक्षा अष्टम का षष्ठ पाठ ग्रहम शून्यम सुताम बिना का हम शेष भाग इस वीडियो में देखेंगे। शालिनी कहती है, भ्राता इव चिंतितुम अपि कथम प्रवृत्ति। भाई भी इस प्रकार से सोच सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाह। वो कहते हैं कि शिशु अगर कन्या है, कोख में अगर शिशु कन्या है तो उसका वध कर दिया जाएगा। जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो जघन्य कार्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। वह अपनी भाभी से कहती है कि आपने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंत्यति, कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित जो शिशु है उसको वध करने की सोच रहे हैं। त्वं तूक्ष्णीं तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुना एव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, और लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे। अहम वार्तां करिष्ये, मैं उनसे वार्ता करूँगी, मैं उनसे बातचीत करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो करके। वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदल करके। पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, पूजा घर में जाकर के दीप जलाता है। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, इसके पश्चात चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी। माला से पूछता है कि माला तुम चिकित्सक के पास गई थी, किम अकथ्यत सा, उन्होंने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रिति, माला जो थी वो मौन ही रहती है, शांत रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविष्टि, तभी वहीं खेल रही 3 वर्ष की उसकी पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चॉकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगने लगती है। राकेश अंबिकाम लालेति चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारेति। राकेश अपनी पुत्री जो थी अंबिका, उसको बड़ा प्यार करता है। उसको चॉकलेट दे करके, प्रदान करके उसको अपनी गोद से, क्रोड़ात माने गोद से, अवतारेति माने उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिप्ति, और उसके बाद फिर माला की तरफ प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने जैसी दृष्टि से देखता है। माला एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, माला ये सब शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी ये सब देख रही है और वो उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, भाई क्या तुम जानते हो। त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा कि पुत्र है या पुत्री। सम्यात् पूर्वम किमर्थम अयम आया सह, और समय से पूर्व किमर्थम अयम आसा, तो समय से पूर्व यह प्रयास क्यों, किस लिए। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानसि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। वो कहता है अपनी बहन से कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में, अस्माकं गृहे, हमारे घर में पुत्री के रूप में तो अंबिका है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, और अब एक पुत्र की ही आवश्यकता है। तो फिर तर्हि तो
शालिनी कहती है तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो इसलिए यदि कोख में पुत्री है तो क्या उसका वध कर दोगे, उसे मार दोगे। तीव्र स्वरेण, वो तेज आवाज़ में चिल्लाती है, कहती है हत्या पापम कर्तुम प्रवत असी अत्वम, कि हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवत हो रहे हो, लगे हुए हो। राकेश कहता है न हत्या तो न, वो राकेश कहता है नहीं हत्या तो नहीं, हत्या नहीं। शालिनी कहती है तरही किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो फिर ये घृणा योग्य कार्य क्यों किया जा रहा है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्र में विभेदम न कृतवान, क्या तुम बिल्कुल भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया है। स सर्वमिदं मनुस्मृते पंक्ति इमाम उद्धरति स्म, वो तो हमेशा से ही सर्वइदम माने हमेशा से ही मनुस्मृति में लिखी हुई, मनुस्मृति ग्रंथ जो है उसमें लिखी हुई इस पुस्तक पंक्ति को हमेशा ही दोहराते थे, हमेशा ही बोलते थे। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा से ही पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्री जो है वो पुत्र के समान ही मानी गई है। त्वम अपि सायं प्रातः देवीं स्तुति करोषि, और तुम भी तो सुबह और शाम एक देवी की ही स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि, तो फिर तुम किस प्रकार से सृष्टि की उत्पादन करने वाली, सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति का स्वरूप, इसका शक्ति स्वरूप कन्या का तिरस्कार किस प्रकार से कर सकते हो। त्वम मनसि इयति कुत्सित प्रति आगता, किस प्रकार से तुम्हारे मन में ये बुरा विचार आया। इदम चिंतित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, यही सोच करके मैं बड़ी ही कुंठित हूँ, बड़ी ही दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी सारी शिक्षा जो थी वो व्यर्थ चली गई, सारी शिक्षा बेकार हो गई। राकेश कहता है भगनी विरम विरम, बहन ठहरो ठहरो, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्च अस्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, वो कहता है कि मैं आज से अभी से ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे कभी भी इस प्रकार के घृणित कार्य को सपने में भी इस बारे में विचार नहीं करूँगा, सपने में भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है। तथैव आगंता शिशु अपि, उसी प्रकार से आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगृहीतं चिंतनम प्रति पश्चात मग्नः अस्मि, मैं अपने द्वारा किए गए इस घृणित कार्य, सोचे गए इस घृणित कार्य के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, बहुत पश्चाताप में हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं किस प्रकार से ये भूल गया कि यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं कैसे ये भूल गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता भी वहीं निवास करते हैं। यत्र एता न पूजन्ते, और जहाँ पे इनकी पूजा नहीं होती है, जहाँ इनको सम्मान नहीं मिलता है, इनको नहीं पूजा जाता, सर्वास तत्र अफला क्रिया, तो वहाँ पर होने वाली सभी क्रियाएं जो हैं वो अफला माने असफल रहती हैं, उनमें कोई भी सफलता नहीं मिलती। धन्यवाद।